हेलो दोस्तों, आप सबका एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बातें हिंदी की पर। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। एनटीए यूजीसी नेट हिंदी के जो कविता वाली यूनिट है वो सीरीज आज हम स्टार्ट करेंगे। तो इस सीरीज में हम आगे बढ़ने से पहले बता दें कि हम आपको आज यहाँ पर कामायनी कि जो सरदा सरग है उसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। जो ये काम सरदा सरग है कामायनी का, ये यूजीसी एनटीए के सिलेबस के अलावा एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर हरियाणा वाले और आरपीएससी जो राजस्थान का असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्ज़ाम है उन सब में लगा हुआ है। और ये जो क्लास है वो नेट के लिए तो इम्पोर्टेंट रहने वाली ही है। जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं उसके अलावा जो ये क्लास है वो एचपीएससी मेन के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि हम यहाँ आपको न केवल डाटा प्रोवाइड करेंगे बल्कि आपको यहाँ पर कामायनी के सरदा सरग का पूरा जो व्याख्या और विश्लेषण है वो बहुत अच्छे ढंग से देखेंगे, ताकि किसी भी एग्जाम में चाहे वो व्याख्या वाला क्वेश्चन हो, चाहे वो तथ्य वाला क्वेश्चन हो, चाहे वो अनुप्रास अलंकार जो अलंकार है, चाहे वो छंद हो, चाहे शैली हो, चाहे वो किसी के बारे में भी क्वेश्चन हो, वो आए तो आपका गलत ना हो। और इसके अलावा आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो ये है वो मैं विदाउट एक्सपीरियंस नहीं बोल रही हूँ। मैंने भी यूजीसी नेट का न केवल नेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया बल्कि मैंने जो है वो इसी हिसाब से पढ़कर अपना जेआरएफ क्वालिफाइड किया। और इसके अलावा मैंने यूनिवर्सिटी में भी गोल्ड मेडल लेकर यूनिवर्सिटी में प्रथम स्थान प्राप्त किया। वही अनुभव मैं आज आपके साथ साझा कर रही हूँ, ताकि आप भी अपने जो ड्रीम है, जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का हो, चाहे या जेआरएफ क्वालिफाई करने का हो, तो आप मेरे साथ जुड़कर अपने ड्रीम को अचीव कर सकते हैं। तो चलिए हम आज का अपना लेक्चर शुरू करते हैं। जो ये सरदा सरग है, इससे पहले कामायनी में 15 सरग लगे हुए हैं, जैसे चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, ये टोटल 15 सरग हैं। तो इसमें जो एनटी में लगे हुए हैं वो चिंता, श्रद्धा और लज्जा लगे हुए हैं। जो श्रद्धा अपना तीसरा सरग है, इससे पहले 2 सरग और है, चिंता और आशा। जो चिंता सरग है उसमें भी ये बताया गया है कि जो देवता लोग हैं वो मांस आदि की बलि देने लग जाते हैं, जिसके चलते जो प्रकृति है वो अपना रौद्र रूप धारण करती है और जो वो पृथ्वी पर बाढ़ उत्पन्न हो जाती है, जिसके चलते पूरी पृथ्वी जल से भर जाती है और जो संपूर्ण देवताओं की जाति है वो अथाह पानी में डूबने के कारण सागर में विलीन हो जाती है। और वहाँ पर एक जो व्यक्ति बचता है जिसे हम आज आदि मनु कहते हैं, वही बचता है और वो एक नौका के द्वारा उसे एक नौका दिखाई देती है और उसके द्वारा वो हिमालय पर पहुंच जाता है। वहाँ पर एक जो उत्तम शिखर है वहाँ पर मुंह लटकाए हुए बैठा हुआ है और सोच रहा है कि इस सृष्टि का जो विनाश हो चुका है वो मेरे ही पूर्वजों के कुकृत्यों की वजह से हुआ है, ऐसा सोचकर वो बिल्कुल निराश होकर बैठा है। तभी वहाँ पर जो श्रद्धा है उसका प्रादुर्भाव होता है, वो कहीं से हिमालय की ओर आ जाती है। तो श्रद्धा सोचती है कि यही स्थिति श्रद्धा की है, क्योंकि वह भी सोच रही है कि इस जो जल प्लावन है उसमें मेरे पूरा जो कुटुंब है वो नष्ट हो चुका है, मैं अकेले ही बची हूँ। जैसे ही वो मनु को वहाँ पर देखती है तो वो विस्मय में पड़ जाती है और कहती है कि मन ही मन सोचती है कि ये इंसान यहाँ पर कौन बैठा हुआ है। तो ये तो हमारी जो सरदा सरग है उससे पहले की स्टोरी हो गई। अब हमें समझ में आ जाएगा कि हम आगे कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। और इससे आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ और आपको बता दूं कि कई बार एग्जामिनर क्या होता है कि जो कविता जो अपनी रचना लगी हुई है उसकी प्रथम पंक्ति देकर पूछ लेता है। मैं ये ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, आप आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2024 का जो पेपर है वो उठाकर देख सकते हैं। आरपीएससी का पेपर देख सकते हैं, उसमें सीधा सीधा पूछा गया था कि जो राम की शक्ति पूजा है उसकी जो प्रथम पंक्ति है वो कौन सी है।
है। तो उन्होंने 4-5 पंक्तियाँ दे दी और उसमें पूछा कि बताइए कि जो इसकी जो प्रथम पंक्ति है वो कौन सी है। तो अब एंटी का भी पैटर्न है वो बदल रहा है, वो भी पूछ सकता है कि बताइए कि श्रद्धा सरग या को लज्जा सरग है उसकी प्रथम पंक्ति कौन सी है। तो हम हमारे मन में उस वक्त एग्जाम में बैठे हुए हमने आगे से पढ़ रखा है, पीछे से पढ़ रखा है, हमने पूरी व्याख्या समझ रखी है। हमें ये पता है कि फला पंक्ति में फला अलंकार है और जो लक्षणा है या व्यंजना शब्द शक्ति हमें सब पता होता है, पर जो पंक्ति हमें ये ध्यान नहीं रहता कि कौन सी पंक्ति है। तब हमारा बड़ा मन करता है कि हम बीच में एग्जाम से उठकर अगर हमारे सामने एग्जामिनर आ जाए तो हम पूछे कि कौन होते हो तुम ऐसा प्रश्न बनाने वाले। तो हमें देखो हमने ट्रिक में मतलब बातों बातों में हमने एक ट्रिक भी देख ली। जैसे ही वो सरदा सरक के बारे में ऐसा अगर पूछे कि सरदा सरक की कौन सी प्रथम पंक्ति है, तो तुम ये सोचना मन में कि कौन होते हो तुम सरदा सरक से प्रथम पंक्ति पूछने वाले। तो वहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या होगा कि जो प्रथम पंक्ति है, जो 4-5 पंक्ति दी होती है, उसमें अगर कौन हो तुम अगर ऐसा पूछा है तो फटाक देसी हमें वो गोला टिक कर देना है। यानी हमारी जो पंक्ति होगी वो कौन हो तुम संस्कृति जल निधि में फेंकी हुई मणि। मेरे जो जेआरएफ का राज है दोस्तों वह यही है, यानी कि जो सिलेबस है उसको वैसे ही हम कोरिलेट कर कर पढ़े तो हमारे याद हो जाता है। कि हमारे जो बहुत सारे दोस्त हैं उनके भी मैसेज आते हैं कि बताइए कि हमें याद नहीं होता, तो पढ़ते तो बहुत है। इसका रीज़न एक यही है। देखो वैसे तो हमें याद नहीं रहता कि इतनी बड़ी कामायनी का सरदा सरग है कि कौन सी हो, पर जैसे हमने अभी से ट्रिक से ही देखा तो हमें याद हो गया कि फर्स्ट जो पंक्ति है वो कौन है तुम संस्कृति जल निधि में फेंकी मणि, ये वाली पंक्ति है। तो हम इस प्रथम जो पैराग्राफ है हम इसके जो कठिन शब्द है उनको देख लेते हैं। यहाँ पर संस्कृति का अर्थ होता है संसार और जल निधि का होता है सागर, यानी संसार रूपी सागर। तीर माने किनारा, तरंग माने लहर, निर्जन माने सुनसान और प्रवाह माने कांति होता है। तो वहीं अभिषेक यानी राज तिलक। तो हम इस पंक्ति का अर्थ इस प्रकार लेंगे, जैसे ही सरदा ने मनु को देखा तो उसके मन में तो वह मनु से पूछती है कि कौन हो तुम, हे मनु, हे आदिमानव कौन हो तुम और यहाँ अकेले बैठे हुए क्या कर रहे हो। संस्कृति जल निधि यानी संसार रूपी जो जल सागर है, संसार रूपी जो सागर है उसमें तीर तरंग किनारे पर फेंकी हुई मणि के समान तुम यहाँ पर कौन बैठे हो। सरदा के कहने का भाव यह है कि जिस प्रकार सागर में जो लहरें उठती है और जो उसके अंदर जो उसके गर्भ के अंदर जो रत्न छिपे होते हैं, वो जो सागर की लहरें आती है वो उसे किनारे पर ले आती है, जो बहुमूल्य रत्न है, उसी के प्रकार तुम इस संसार रूपी जो संसार के जो बहुमूल्य रत्न हो तुम यहाँ पर कौन हो जो तुम यहाँ पर बैठे हो। तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे संसार ने तुम्हें अपने गर्भ से निकालकर यहाँ पर हिमालय पर लाकर फेंक दिया हो। कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक, और तुम्हें देखकर ऐसे लग रहा है कि जो ये निर्जन सुनसान जो जगह है उस पर तो जो चुपचाप बैठे हुए ऐसे लग रहे हो जैसे कि तुम कांति की जो धारा है उसका अभिषेक कर रहे हो। मना सरदा के कहने का भाव ये है कि जो मनु के जो मुख मंडल पर जो आभा है वो ऐसी प्रतीत हो रही है कि मानो चारों ओर प्रकाश फैल रहा हो, जिससे जो ये निर्जीव वन प्रदेश है वो उससे सिंचित हो रहा हो। यानी मणि का प्रकाश जैसे चारों ओर फैलकर वातावरण को शोभित करता है, उसी प्रकार जो मनु है वो अपने सौंदर्य द्वारा उस स्थल को सुशोभित कर रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पर अलंकार की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों अलंकार है वो फेंकी मणि में रूपक अलंकार है। इसके अलावा अनुप्रास अलंकार की जो छटा है वो हम यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम जैसे HPSC मेंस लिखेंगे तो वहाँ पर जो विशेष लिखेंगे वहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं कि यहाँ कवि ने मनु के प्रति श्रद्धा की जो जिज्ञासा है उसका बहुत ही मनोहारी वर्णन किया है। इसके अलावा हम ये जो नंबर 2 पॉइंट डालकर लिख सकते हैं कि इसमें गेयता है, संगीतात्मकता का भी जो सुंदर निर्वाह हुआ है। मणि शब्द है उसका प्रतीकात्मक प्रयोग किया गया है। यहाँ जो मणि है वो मनु का प्रतीक है।
जिस प्रकार मणि सुंदर और दिव्य होती है, उसी प्रकार जो ये मनु है वो भी दिव्य पुरुष श्रद्धा को दिखाई पड़ रहा है। और यहाँ पर जो हम संस्कृत, एक संस्कृत शब्द है मणि और जल निधि, तो हम यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि HPSC मैन के लिए यहाँ पर संस्कृत निष्ठ भाषा का प्रयोग हुआ। और आज चाहे HPSC का देखें चाहे NTA का देखें, तो NTA में भी पैटर्न बदल चुका है। वो भी ये प्रश्न पूछ सकता है कि कामायनी है जो उसमें जो भाषा है वो किस भाषा का प्रयोग हुआ है, उसमें तत्सम शब्द है या देशज शब्द है या संस्कृत निष्ठ शब्दावली है। तो हमारा उत्तर होगा इसमें तत्सम यानी संस्कृत जो निष्ठ शब्दावली का प्रयोग हुआ है। और वहीं अगर ये पूछे कि इसमें अलंकार कौन सा है, तो रूपक अलंकार होगा। तो दोस्तों हम आगे बढ़ने से पहले ये एक प्रश्न और आपको बता दें कि जो चाहे वो RPSC का हो चाहे NTA का हो, उसमें से एक अलंकार वाला क्वेश्चन भी पूछा जाता है। कई बार सीधी सीधी एक पंक्ति दे दी जाती है और उसमें से पूछते हैं कि बताइए कि इसमें कौन सा अलंकार है। तो आप इसके लिए RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर 2024 का एग्जाम उठाकर देख सकते हैं। वहाँ पर पूछा गया था कि नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा है, मृदुल अधखुला अंग खिला हो, जो बिजली का फूल मेघ बन बीच गुलाबी रंग। तो यहाँ पर जो बिजली का फूल, यहाँ पर उन्होंने पूछा था कि बताइए यहाँ पर कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग हुआ था, क्योंकि जो यहाँ पर जो जनु मनु जहाँ पर जो शब्द होते हैं वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ था जो बिजली का फूल मेघ बन बीच गुलाबी रंग। तो जो ये अगला नंबर 2 पैरा है, इसमें भी एक अलंकार छुपा हुआ है। और जो कई बार अगर NTA का अगर ध्यान गया, तो अगर बारीकी से प्रश्न बनाना हुआ तो वो आपसे इस बार शायद यहीं से क्वेश्चन उठाकर पूछ ले कि बताइए कि इसमें कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पर जो अलंकार है वो विरोधाभास अलंकार है। और जो विरोधाभास अलंकार होता है वो दो चीज़ें जो विपरीत होती है, जैसे मीठा और खट्टा। मीठा कभी खट्टा नहीं हो सकता और खट्टा कभी मीठा नहीं हो सकता। ऐसे जो दो विपरीत सिचुएशन है, अगर उसका जो हमें आभास हो रहा है तो वहाँ पर विरोधाभास अलंकार होता है। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो देख सकते हैं कि जगत का सुलझा हुआ रहस्य, जो रहस्य होता है वो कभी सुलझा हुआ नहीं होता, और जो सुलझा होएगा वो कभी रहस्य नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या है, विरोध, एक दूसरे के विपरीत का हमें आभास हो रहा है, तो यहाँ पर विरोधाभास अलंकार है। वहीं अगर हम चंचल मन की देखें तो जो चंचल मन है वो कभी आलस्य से परिपूर्ण नहीं होता, और जो आलस्य होता है वो कभी चंचल नहीं होता। तो यहाँ पर हमें क्या है, विरोधाभास हो रहा है। तो यहाँ पर एक विरोधाभास अलंकार है। वही अब हम आगे देखते हैं इस पंक्ति में जो ये कठिन शब्द है उनके अर्थ। यहाँ पर मधुर का अर्थ होता है मीठा, विश्रांत होता है थका हुआ, एकांत अकेला, करुणा से भरा हुआ, सुंदर हमें जो आकर्षित मन को भाता है फपता है, वही मौन माने चुपचाप, आलस्य माने जो जिसमें चंचलता ना हो। तो हम फिर पुण्य श्रद्धा मनु से कहती है कि हे आदिमानव कौन हो तुम और यहाँ क्या कह रहे हो। तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम मधुर स्वभाव के व्यक्ति हो जो किसी पराजय के कारण बड़े थके हुए हो और अकेले यहाँ बैठे हो। तुम्हें देखकर तो मानो ऐसा लग रहा है कि तुम संघर्ष से परिपूर्ण होते हुए भी इस संसार के सुलझे हुए रहस्य हो। यानी तुम जो एकांत में यहाँ विश्रांत चुपचाप बैठे हुए, तुम्हें देखकर तो थके हुए जो बैठे हुए, तुम्हें देखकर ऐसे लग रहा है कि तो तुम तो किसी जो संसार का जो सुलझा हुआ रहस्य है उसके समान तुम यहाँ हमें दिखाई पड़ रहे हो। आगे फिर कहती है श्रद्धा मनु के बारे में कि तुम अत्यधिक सुंदर तो हो, करुणा में सुंदर मौन, और तुम्हारा जो ये मौन है, जो ये चुप्पी है, वो एक बहुत ही दुख से भरी हुई सुंदर जान पड़ रही है। और जो चंचल मन का आलस्य, और जो तुम्हारा जो ये मन तो तुम्हारा वो चंचल दिखाई पड़ रहे हैं, परंतु तुम आलस्य के कारण यहाँ पर हमें क्रियाहीन दिखाई दे रहे हो। श्रद्धा के कहने का भाव है कि मानव का मन तो चंचल होता है, लेकिन कभी कभी जब उदास और हम थकान के कारण आलसी बन जाए तो हमें यही
आलसी बन जाते हैं, तो लगभग यही स्थिति मनु तुम्हारी है। यही कारण कि तुम आलसी होने के कारण तुम क्रियाहीन होकर क्यों बैठे हुए। कई बार हमारे साथ क्या होता है कि हम एनटीए का एग्ज़ाम देते हैं, फिर भी हमें अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलते, तो हमारा मन तो चंचल है, उमंगों से भरा हुआ है कि हम अच्छा करेंगे, पर जैसे ही हमारा रिजल्ट आता है तो हम एकदम निराश हो जाते हैं। तो उस वाली जो ये स्थिति होती है, वो उसी स्थिति का यहाँ पर सरदा ने वर्णन किया है। क्योंकि तुम्हारे अंदर करने के लिए कुछ उमंग तो है, परंतु फिर जो तुम्हारा जो आलस्य है वो उसके कारण तुम क्रियाहीन दिखाई पड़ रहे हो। अगर हम विशेष की बात करें तो यहाँ पर सरदा ने मनु की जो मन है उसका मनोवैज्ञानिक विश्लेषण किया है, और जो मानव मन की जो प्रवृत्ति है उसका मनोवैज्ञानिक विश्लेषण है। अगर यहाँ पर अगर हम भाषा की बात करें तो भाषा शायद सरल और संस्कृत निष्ठ है। आप चाहे देख सकते हो यहाँ पर बहुत सारे संस्कृत के जो शब्द है उनका प्रयोग किया गया, चाहे वो विश्रांत हो चाहे वो मधुर हो। और इसके अलावा हमने इसमें अलंकार देख लिया, यहाँ पर विरोधाभास अलंकार का प्रयोग हुआ है। और हम अब चलते हैं अपने अगले पैराग्राफ की ओर। सुना है यह मनु ने मधुर गुंजार, मधुकरी का साजब सानंद, के मुख नीचा कमल समान, प्रथम कवि का जो सुंदर छंद। तो हम आपको एक चीज़ और बता दें कि जो अभी हाल ही में एनटीए का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें आपसे पूछा गया था कि 2-3 शब्द दिए गए थे, जैसे एक तो था रेणु, एक धनिया, और 2 शब्द मुझे अब याद नहीं आ रहे। उसमें से पूछा गया था कि आप ये बताइए कि इसमें से स्त्रीलिंग कौन से और पुल्लिंग कौन से हैं। तो वासुदेव नंदन की जो किताब है वहाँ पर साफ शब्दों में लिखा हुआ था जो धनिया है वो पुल्लिंग है और जो रेणु है वो स्त्रीलिंग है। पर आपसे एनटीए वाला ये भी पूछ सकता है कि इस पंक्ति को देखकर बताइए कि जो मधु शब्द है, इस बार क्या बताइए उठा ले कि मधु शब्द क्या है। तो मधु है वो एक पुल्लिंग शब्द है, जहाँ पर रेणु, धेनु आदि जो शब्द है वो स्त्रीलिंग होते हैं, यानी जो उकारांत होते हैं वो स्त्रीलिंग होते हैं। जो पर मधु है वो वासुदेव नंदन वाली किताब है, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि ये इसका अपवाद है, जिसमें उकारांत जो शब्द होते हैं वो स्त्रीलिंग होते हैं। परंतु जो मधु है अकेला एक मधु ही शब्द था उस किताब में कि जो है वो उसका अपवाद है। वही अगर हम अब आगे इसको देखिए, अगर इसकी व्याख्या देखें तो इस प्रकार होगी। मधु माने होता है शहद, और मधुर गुंजार, सॉरी यहाँ पर मधु नहीं है, रे है आगे, यानी मधुर यानी मीठा, और गुंजार माने सावर। यहाँ पर मिस प्रिंट है, उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहूँगी। मधुकरी माने होता है भंवरी, सा आनंद, आनंद की साथ, मुख नीचा किए यानी गर्दन झुकाए हुए। प्रथम कवि का जो यहाँ पर नाम आया कि प्रथम कवि का जो सुंदर छंद, जो प्रथम कवि है जो वाल्मीकि बाबा है उसी के समान यहाँ पर मनु की तुलना की गई है। तो सरदा पुण्य कहती है कि सुना है, मतलब सरदा नहीं, सॉरी यहाँ पर सरदा नहीं कहती, यहाँ पर मनु की मन स्थिति का कवि ने वर्णन किया है। यहाँ पर ये हमें बात ध्यान देने योग्य है कि यहाँ पर जो ये विचार है वो किसने, सरदा की है ना मनु की। जो पंक्ति है ये जो शब्द है वो कवि के अपने हैं। तो यहाँ पर कवि ने मनु की मन स्थिति का वर्णन करते हुए कहा कि सुना यह है मनु ने मधुर गुंजार, जैसे ही मनु है उसने मधुर गुंजार यानी जो सरदा है उसके शब्दों को सुना। यहाँ पर प्रतीकात्मक शब्दावली है, क्योंकि मधुर गुंजार का अर्थ होता है मीठा ध्वनि है, जैसे भंवरे की ध्वनि होती है उसी प्रकार जैसे सरदा ने यहाँ पर जो बोला तो उसको गुंजार कहा गया है। मधुकरी का साजब सानाद यानी आनंदपूर्ण, जो मधुकरी का जो मधुर वो गुंजार करती है, उसी प्रकार सरदा के जो मधुर शब्द है उनको उन्होंने आनंद के साथ सुना। किए मुख नीचे कमल समान, प्रथम कवि का जो सुंदर छंद। और जो मनु अभी अकेला बैठा हुआ था और जो उसका मुख है वो कमल के समान था और जो उसने नीचा कर रखा था,
प्रथम कवि का जो सुंदर छंद और जो उसका मुख है वो ऐसा जान पड़ रहा था जैसे कवि ने अभी अभी कोई सुंदर रचना, छंद की रचना की हो। तो कहने का भाव ये है कि जब मनु ने आनंद पूर्वक श्रद्धा के मधुर स्वर को सुना तो उसे ऐसा लगा जैसे कि कोई बावरिया उसके कान के पास गुंजार कर रही है। इसी प्रकार श्रद्धा के मधुर स्वर ने मनु के हृदय में आनंद का संचार कर दिया। उस समय श्रद्धा का जो मुख है वो कमल के समान नीचे झुका हुआ था। सॉरी, मैंने आपको पहले यहाँ पर मनु का जो मुख की तुलना बताई थी, बल्कि यहाँ पर जो तुलना है वो श्रद्धा की है। जैसे ही उस मतलब मनु ने स्त्री की तरफ देखा तो स्त्री का स्वभाव होता है कि वो अपनी गर्दन नीचे झुका लेती है, तो यहीं पर श्रद्धा ने, जब मनु ने उसके जो गुंजार सुना तो श्रद्धा ने भी अपनी गर्दन झुका ली। यहाँ पर अगर हम बात करें अलंकार की तो यहाँ पर जो अलंकार है वो उपमा अलंकार है। और उपमा अलंकार आपको कॉपी पेन अपने पास लेकर बैठना है, या जो भी आप रचना आप पढ़ रहे हो, चाहे वो श्रद्धा हो मैं आपको पढ़ाऊँ, तो आपके पास या तो ऑथेंटिक सोर्स होना चाहिए। अगर आपके पास ऑथेंटिक नहीं है तो आप गूगल से डाउनलोड करके आए तो उधर से इसकी PDF निकाल कर प्लीज़ अपने पास लेकर बैठे। और जैसे ही मैं आपको इस पंक्ति का मैं जो आपको बताती हूँ कि फला पंक्ति में कौन सा अलंकार है, कौन सी शैली है, कौन सा गुण है, तो आप फटाक दे से नोट कर ले, क्योंकि ये बात आपको कोई नहीं बताएगा। चाहे आप कितनी ही बुक है उसको तो छान लेना, चाहे किसी भी YouTube चैनल को छान लेना, वहाँ पर आपको एक एक पंक्ति में जो अर्थ और अलंकार छुपा है वो कोई नहीं बताने वाला है। और यही जो अलंकार और ये है वो एंटी बड़ी बारीकी से पूछता है। हमें ये तो ध्यान में रह जाता है कि हम रट लेते हैं कई बार इसमें रूपक है, इसमें ये है, पर जब हमसे एक पंक्ति देखकर और उसमें से मतलब एग्जैक्ट शब्द से पूछता है कि बताइए कहाँ पर ये अलंकार छुपा हुआ है, तो हम चूक जाते हैं। और यही एक दो पॉइंट है वो हमें माइनस की तरफ ले जाते हैं और हमारा जो सिलेक्शन है वो होते होते चूक जाता है। हमें ऐसी गलती नहीं करनी है। तो प्लीज़ मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट ही है कि आप अपना ऑथेंटिक सोर्स चाहे PDF हो वो अपने पास लेकर बैठे और उसको नोट डाउन कर ले। तो हम यहाँ पर हम उपमा अलंकार की बात कर रहे थे, तो यहाँ पर जो उपमा अलंकार है वो तीसरी पंक्ति में और दूसरी पंक्ति में है। दूसरी पंक्ति में है मधुकरी का सा, जहाँ पर उपमा अलंकार वहाँ होता है जहाँ पर सा सी आदि शब्द हो, यानी मधुकरी सा। वो मधुकरी नहीं है, यहाँ पर तुलना की गई है। मतलब अगर ये कहते कि मधुकरी का गुंजार, तब तो रूपक अलंकार होता है, यानी उसको उसमें आरोप ही कर दिया, उपमेय का उपमान में आरोप कर दिया। और यहाँ पर आरोप न करके उससे तुलना की है कि यानी जो उसका स्वर है वो किसके समान है। उपमा में तुलना होती है, वो मधुकरी के समान मीठा है। हम अब अगली नेक्स्ट पंक्ति की तरफ चलते हैं। एक झटका सा लगा सहर्ष, निरखने लगे लूटे से कौन गा रहा है ये सुंदर संगीत, कौतूहल रह सका न फिर मौन। तो हम आपको बताते हैं कि जब वो मनु श्रद्धा को देखता है तो श्रद्धा गाते हुए आती है। जो एक प्रथम छंद की बात नहीं की गई थी ऊपर वाल्मीकि की, तो वो प्रथम श्लोक को गाती हुई आती है कि माँ निषाद प्रतिष्ठाम त्वगम शाश्वती समा यत क्रौंच मिथुना देखमति काम है मोहित। मतलब ये जो गाती है तो उसको एक झटका सा लगा, यानी झटका मतलब झटका, और निरखने मतलब देखना, लूटे से आश्चर्यचकित होकर, और सुंदर संगीत का अर्थ होता है मधुर वाणी, कुतूहल यानी जिज्ञासा से भरे हुए भाव से, मौन होता है चुपचाप। जैसे ही श्रद्धा के ये शब्द मनु के कान में सुनाई पड़े तो मनु को एकदम से झटका सा लगा कि अरे कोई और भी मेरे सिवा यहाँ पर जीवित है। तो वह चौंक गया और चौकन्ना हो गया, और चौकन्ना होकर वे लूटे हुए से उसकी ओर हर्षपूर्ण देखने लगा। मतलब एकदम से निरखने लगा मनु श्रद्धा को कि कौन यहाँ पर जो प्राणी है वो यहाँ पर संगीत गा रहा है ये सुंदर संगीत, कुतूहल रह सका न फिर मौन। और जो अभी तक जो उत्तम शिखर पर वो जो मुंह लटकाए हुए मनु बैठा था वो अब चुप नहीं रह सका, और वो एकदम से कुतूहल यानी जिज्ञासावश फिर उसका जो मौन है वो टूट गया और
जो है बोल उठा। यहाँ पर जो ये पंक्ति है वो कवि के शब्दों में है, यानी कवि ने यहाँ पर मनु है उसका मनोवैज्ञानिक विश्लेषण यहाँ पर किया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है, और यहाँ पर हम कहें तो एक प्रश्न अलंकार भी हो सकता है। जहाँ पर प्रश्न अलंकार वहाँ पर होता है जहाँ पर भाव छिप, मतलब जहाँ पर किसी प्रश्न का उदय हो रहा हो, जैसे कौन गा रहा है यह सुंदर संगीत, यानी यहाँ पर कौन संगीत गा रहा है, जहाँ पर एक प्रश्न उठता हो और उसका उत्तर छिपा हो अगली पंक्ति में, तो वहाँ पर प्रश्न अलंकार का प्रयोग होता है। यहाँ पर प्रश्न अलंकार है। हम अब अगली पंक्ति की ओर चलते हैं। आज की जो अंतिम हमारी पंक्ति है, आज हमारे 5 श्लोक कंप्लीट हो जाएंगे। और देखा यह सुंदर दृश्य नैन उनका इंद्रजाल अभिराम, कुसुम वैभव में लता समान, चंद्रिका से लिपटा घनश्याम। इस यहाँ पर कवि के है वो मनु की जो मनोवैज्ञानिक स्थिति है उसी का वर्णन अपने शब्दों में करता है। जैसे ही मनु ने सरदा के मधुर गुंजार सुने तो और उसकी तरफ वह देखने लगा है। इससे पहले आगे बढ़ने से पहले हम इसके जो कठिन शब्द है उसको देख लेते हैं। यहाँ पर दृश्य का अर्थ होता है देखने योग्य, और नैनों का विराम, नैन माने होते हैं हमारे आंखें, और इंद्रजाल होता है जादू तिलस्म। अभिराम की बात करें तो सुंदर आकर्षक, कुसुम वैभव की बात करें तो यहाँ पर कुसुम माने होते हैं फूल, और वैभव माने संपत्ता यानी संपदा। तो यहाँ पर जो कुसुम का वैभव होगा वो क्या होगा, उसके फूल होंगे, क्योंकि मानव का वैभव उसकी जमीन जायदाद ऐशो आराम कोठी बंगले से दिखाई पड़ता है। उसी प्रकार जो लता है पेड़ पौधे हैं उसका जो धन दौलत है वो ऐश्वर्य उसका वो उसके पेड़ पौधे के फूल ही होते हैं। तो हम यहाँ इस पर कुसुम वैभव का अर्थ यहाँ इस प्रकार लगा सकते हैं कि फूलों से लदा हुआ, और लता यानी बेल, चंद्रिका माने चांद होता है उसकी जो चांदनी है उसको, और घनश्याम माने बादल। यहाँ पर जैसे ही मनु का मौन भंग हुआ और उसने सामने देखा तो यहाँ पर जो सरदा है उसके सौंदर्य का वर्णन यहाँ पर कवि ने किया है। और देखा यह सुंदर अभिमान नैनों का इंद्रजाल अभिराम। जैसे ही मनु ने सरदा को आश्चर्यचकित होकर देखा तो उसे के सामने एक अत्यंत सुंदर दृश्य उत्पन्न हुआ, और जो नैनों को मोहित करने वाला यानी नैनों का इंद्रजाल अभिराम, जो नैनों को देखने में बड़ा ही सुंदर और जादू से भरा, यानी जिसको हम अपनी ओर बांधने वाला, आकर्षित करने वाला वो जो सौंदर्य है वो दृश्य उसको दिखाई दिया। कहने का भाव यह है कि जो मनु है उसके सामने एक अत्यधिक सुंदर दृश्य उपस्थित होता है, और नैनों को अपने रूप में फंसाने वाला वह कोई, जैसे इंद्रजाल यानी जादू से भरा कोई तिलस्म हो, कुसुम वैभव में लता समान, और कुसुम वैभव यानी फूलों से लदा हुआ, और लता यानी जो पेड़ों की पे जो लताएं होती है उसके समान, जो एक लता फूलों से भरी होती है उसी प्रकार उसे जो सरदा है वो दिखाई पड़ी। चंद्रिका से लिपटा घनश्याम, और जो चंद्रिका यानी चांदनी से लिपटा हुआ जो बादल है उसके समान जो सरदा है उसका सौंदर्य का वो उसको दिखाई पड़ रहा है। जिस प्रकार चांदनी के समय जो बादल है वो भी हमें चमकीले दिखाई पड़ते हैं, उसी प्रकार जो सरदा है उसके शरीर पर जो घनश्याम यानी नीले रंग के जो वस्त्र है, यहाँ पर चंद्रिका है वो सरदा का शरीर, और जो घनश्याम है वो उसके वस्त्र है। और यहाँ पर उसकी तुलना किसके साथ की गई है, चांदनी और बादलों के साथ। जिस प्रकार चांदनी में बादल भी चमकीले नजर आते हैं उसी प्रकार सरदा के जो वस्त्र है वहाँ पर जो उसे बहुत ही सुंदर नजर आ रहे हैं। कहने का भाव ये है कि जब चांदनी के समान सुंदर शरीर नीले वस्त्रों में लिपटा हुआ ऐसा दिखाई दे रहा है कि मानो चांदनी को काले बादलों ने ढक लिया हो। कवि के
कहने का भाव यह है कि जो सरदा का शरीर है वो लता के समान दुबला पतला और छरछरा है, लेकिन फूलों के समान उसके अंग अंग में सौंदर्य का विकास है। घनश्याम के समान उसका नील परिधान और कोमल शरीर था। ऐसा लग रहा था कि मानो उसके अंग अंग में चांदनी की कांति विकीर्ण हो रही हो, यानी चांदनी की जो कांति है वो प्रकट हो रही हो। यहाँ पर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो सरदा है उसने कौन से रंग के वस्त्र पहने हुए थे, यानी घनश्याम यानी नीले रंग के उसने वस्त्र पहने हुए थे। अगर हम यहाँ पर अब अलंकार देखें तो यहाँ पर रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार जहाँ पर उपमेय में उपमान का आरोप हो जाए यानी अभेद, यहाँ पर जो चंद्रिका है वो उससे तुलना न कर चंद्रिका जो सरदा है उसको चंद्रिका यानी चांद की जो चांदनी है उसे तुलना न कर उसको चांद की चांदनी ही मान लिया गया है, यानी उसको चांदनी का ही रूप दे दिया गया है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। और घनश्याम जो बादल होते हैं वो यहाँ पर क्या है, उसके जो सरदा है उसके वस्त्रों की तुलना न करके घनश्याम सा सुंदर न कहकर यहाँ पर उसके जो वस्त्र को घनश्याम यानी बादल ही मान लिया गया है, तो यहाँ पर रूपक अलंकार है। रूपक में भी अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ पर निरंग रूपक का अलंकार का प्रयोग हुआ है। पूरे जो पैराग्राफ है उसमें गेयता विद्वान है, अगर हम इसको गाना चाहें तो बहुत ही सुंदर लय के साथ हम इसको गा सकते हैं। और देखने में यहाँ पर दृश्य छंद का प्रयोग है, क्योंकि इससे जो पहले वाला जो छंद था वहाँ पर सर्वबिंब का प्रयोग हो रहा था, क्योंकि वो हमें ऐसा लग रहा था कि हमें भारी कानों में सुनाई पड़ रहा है, पर यहाँ पर जो हमने ये पैराग्राफ पढ़ा तो ऐसा जो दृश्य हमारी आंखों के सामने उपस्थित हो रहा है। भाषा सहज सरल है। और यहाँ पर एक चीज़ और हम बता दें कि जो आज तक जो हमने ये जो 5 पैराग्राफ पढ़े, यहाँ पर जो छंद की बात करें तो यहाँ पर श्रृंगार छंद का प्रयोग हुआ है। तो दोस्तों अगर हमारी जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए और शेयर कीजिए, ताकि अन्य जो बच्चे हैं उनके भी इसका लाभ ले सके। और इसके अलावा अगर आप भी आगे के जो बचे हुए हमारे जो पैराग्राफ है अगर आप उनको भी अगर पढ़ना चाहते हो तो हमारे साथ जुड़कर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपसे हम कल मिलते हैं इसकी आगे की व्याख्या लेकर। धन्यवाद।